नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 33 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 18 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जबकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं आपको रीजनिंग में डायरेक्शन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन और वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टोटल रीजनिंग के 18 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहेंगे और हर एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले करेंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आज क्लास हमारा 18वां क्वेश्चन है। यहां पे आपसे बोला गया सोनू अपने घर से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, वह वहां से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किसी दिशा में जा रहा है। भाई क्वेश्चन तो आपको पढ़ने में इजी लग रहा होगा, बट अगर आपको एक कंडीशन इसमें पता है कि मान लीजिए अगर वह व्यक्ति दक्षिण दिशा में है, अगर उसको जाना है यहां से बाएं, तो बाएं भैया इधर होता है या इधर होता है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, पता है, तभी आप दोस्तों रीजनिंग में हाई लेवल के और इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि भाई पेपर में कोई भरोसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। अगर आपको उस बेस पर पूरा नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगर इसी प्रकार से हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की, यहां पे आपसे बोला जा रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहां पे आपसे बोला गया एक महिला की ओर इशारा करते हुए गीता ने क्या कहा कि वह स्त्री यानी कि वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। स्त्री गीता से किस प्रकार संबंधित है। भाई आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, आप ऑप्शन से पढ़ के अगर करोगे तो आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को छोड़ के, क्योंकि वह पूछ रहा है स्त्री गीता से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपका चचेरा भाई है, ठीक है। तो आप भाई गो थ्रू ऑप्शन से नहीं करोगे, आप क्या करो पूरा फिगर बना लो ना कि किस प्रकार से किसका क्या रिलेशन बन रहा है। बनाते कैसे हैं हम आपको समझाएंगे दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आज की क्लास हमारा चौथावां क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी का संबंध दोस्तों यहाँ पे लकड़हारा से हो रहा होगा, सेम इसी प्रकार से सुई का संबंध यहाँ पे दोस्तों प्रश्न चिन्ह पर कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना होगा। और इस टाइप के प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो सीजीएल हो या यूपी पुलिस हो या जीडी हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम या रेलवे का ही एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है। सभी परीक्षाओं को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर तक बने रहेंगे, 18 के 18 प्रश्नों को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारा पहला क्वेश्चन है। यहां पे आपसे बोला गया, देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपरोक्त शब्दों के बीच के संबंध से सबसे अधिक मेल खाते हैं। यानी कि दोस्तों यहां पे आपको दो शब्द दे दिए गए हैं। वर्ड एनालॉजी अभी तक क्वेश्चन आपने क्या किया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर चौथा आपको हम दिखाए थे, वहां पे दो शब्द थे, एक तीसरा शब्द यहां पे दे रहा था, कह रहा था चौथे शब्द से किस प्रकार संबंधित होगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ भैया, यहां पे ये बोला गया जिस प्रकार से घी और वनस्पति के बीच में रिलेशन जो बनना होगा, वही सेम रिलेशन आपको 1 से 4 तक के ऑप्शनों के बीच देखने को मिलेगा। तो वो कैसा रिलेशन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिएगा घी और वनस्पति क्या है, तो आप कह दोगे भाई हम ये कह सकते हैं कि घी की मात्रा को यानी कि घी को वनस्पति में मिला देने पर, मिक्स कर देने पर वनस्पति की मात्रा दोस्तों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। सेम इसी प्रकार से आप देखिए गो थ्रू ऑप्शन जाइए, क्या दूध में चाय मिलाने से दूध की मात्रा बढ़ेगी, आप कह दोगे नहीं, ठीक है। घी को वनस्पति मिलाई तो वनस्पति की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से दूध को दही मिलाने में दूध की मात्रा बढ़ेगी, आप कह दोगे नहीं बढ़ेगी। दूध को पनीर में मिलाने में मात्रा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। भाई आप गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हैं और ऑप्शन को राइट कर सकते हैं। कैसे, दूध में अगर हम पानी मिला दें तो भैया दूध की मात्रा क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, बढ़ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से क्या हो रहा है, मेल खा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई देखते ही आंसर आसानी से दे सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये होगा ये होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दोस्तों वर्ड एनालॉजी के दूसरे क्वेश्चन की, यहां पे आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपरोक्त शब्दों के बीच संबंध से सबसे अधिक मेल खाता है। यानी कि जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर पहला किया, सेम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। गजल का संबंध यहाँ पे दोस्तों कविता से दे रखा है, तो आप कह सकते हो गजल कविता का संबंध किस प्रकार से, तो आप कहोगे गजल भी भाई क्या होती है, एक प्रकार की कविता होती है, एक कविता की तरह बोली जाती है, ठीक है। यानी कि गजल क्या होती है, एक प्रकार की कविता होती है। सेम इसी प्रकार से यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि गजल का अर्थ ही क्या होता है भाई, कविता होता है, ठीक है। कुछ भी कह सकते हो, बस आपको रिलेशन ढूंढना है। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, झूठ का संबंध यहाँ पे असत्यता से दिया गया, आप कह दोगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए गजल भी क्या होती है, एक प्रकार की कविता होती है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से झूठ क्या होता है, असत्यता होता है। असत्यता का मतलब क्या होता है, प्रमाण होता है। अध्याय का पुस्तक से कोई रिलेशन नहीं होगा, किंवदंती की कहानी से कोई रिलेशन नहीं होगा, भाई शिक्षा का कॉलेज से कोई रिलेशन नहीं होगा। जिस प्रकार से गजल एक प्रकार की कविता होती है, सेम इसी प्रकार से झूठ जो बोलते हो वो एक प्रकार का असत्य होता है या असत्यता होती है। यानी कि दोस्तों यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 3 की, बिल्कुल बेसिक चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के बारे में अगर बेसिक से आप जानोगे तो भाई पेपर में आने वाले हर एक सवाल को
आसानी से कर सकते हो, चाहे एग्जामिनर जितना भी क्वेश्चन को घुमा दे। यहाँ पे क्या बोला गया है, BEHK का संबंध DGJM से उसी तरह है जैसे कि NQTW का संबंध इन 4 ऑप्शन में किसी एक में से है। कैसे बताएंगे, करने का तरीका क्या है भाई, क्वेश्चन को देखते ही समझ गए कि यहाँ पे अक्षरों से कोड आपका दोस्तों अक्षरों में बनना है, यानी कि कोडिंग का क्वेश्चन है। पहली बात भैया ये कि BEHK से बन क्या रहा है, तो आप कह दो भैया बन रहा है DGJM, ये आपका बन रहा है, आप कह दो हाँ बन रहा है। हमने आपको पहले ही बताया जब भी आपका कोड अक्षरों से अक्षरों में बनता है तो कैसे बनाते हैं, किस किस प्रकार से हम लॉजिक लगाते हैं। अब जिस प्रकार से आप BEHK से यहाँ पे DGJM बनाओगे भैया, सेम उसी रिलेशन से, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको NQTW से ये वाले अक्षर बनाने होंगे। कैसे बनाएंगे, तो आप कह दोगे भाई मेरे ये देखो कि यहाँ पे B से D बनना है, यानी कि पहले अक्षर की तुलना पहले से करेंगे, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से। अब ये देखेंगे किस प्रकार से बनना है। सेम इसी प्रकार का हम पैटर्न किसमें फॉलो करते हैं, लेटर सीरीज के क्वेश्चन में फॉलो करते हैं। सेम इसी प्रकार के पैटर्न हम लोग लेटर लॉजिक के क्वेश्चन भी फॉलो करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन भाई सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी और कोडिंग के क्वेश्चन ना आते हों। सभी एग्जाम में आपको ऐसे सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे B से D हो रहा है, यानी कि B के बाद क्या आता है, आप कह दोगे CD, यानी कि B के बाद भैया CD आता है, यानी कि D आता है प्लस का 2 करने पर। सेम इसी प्रकार से E के बाद क्या आता है, आप कह दोगे FG, यानी कि E से G बनना है प्लस का 2 करके। सेम इसी प्रकार से H के बाद दोस्तों क्या होता है IJ, यानी कि H से अगर J के पास जाओगे तो भाई प्लस का 2 करके जाना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से K के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया M, यानी कि K के बाद क्या आता है LM, प्लस का 2 हो रहा है। आप कह दोगे BEHK के प्रत्येक अक्षर में प्लस की 2 करी, हमारा DGJM बन गया। अब सेम इसी प्रकार से हमको क्या बनाना है, NQTW से ये वाले अक्षर बनाने। कैसे बनाएंगे, तो आप कह दो भैया इसके प्रत्येक अक्षर में क्या कर दो, प्लस की 2 कर दो। करते कैसे, तो देखिएगा समझिएगा। अगर आपको प्लस वैल्यू नहीं याद है तो आपको भाई याद कर लेनी पड़ेंगे, A to Z के अक्षर भी याद कर लीजिए। देखिए N में प्लस 2 करो क्या आएगा, N के बाद आता है OP, यानी कि पहला अक्षर दोस्तों आपका P हो जाएगा। Q में प्लस 2 करो क्या आएगा, आप कह दोगे RS, क्यू के बाद क्या था आर ऐसे, यानी कि भाई आपका प्लस 2 करने पे रस आ जाएगा। यहाँ पे टी है, टी में प्लस 2 करो क्या आएगा यू वी, आपका वी आ गया। डब्ल्यू में प्लस 2 करो तो क्या होता है एक्स वाई, यानी कि दोस्तों आपका लास्ट में आ जाएगा वाई, यानी कि पी एस वी वाई। तो भैया पी एस वी वाई सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार से दोस्तों कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा से होगा, सेम इसी प्रकार से सुई का संबंध किससे होगा, तो आप कह दोगे कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़हारा करता है लकड़ी काटने के लिए, तो सुई का प्रयोग भाई कौन करता है, अधिकतर। अधिकतर की बात हो रही है, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। सुई का प्रयोग कसाई नहीं करता है, बढ़ई नहीं करता है, चित्रकार नहीं करता। आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ इससे क्या हो रहा है, मेल खा रहा है या मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा दर्जी, क्योंकि आप जानते हैं सुई का प्रयोग अधिकतर कौन करता है भाई, दर्जी करता है। और गो थ्रू ऑप्शन भी जाएंगे तब भी आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप होते हो कंफ्यूज। अब इसी प्रकार से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। बात करते हैं अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, यहां पे आपसे बोला गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, मेरे भाई गीता ने कहा, गीता ने क्या कहा, आप देखिए गीता किसके बारे में कह रही है, जिसकी तरफ देख रही है, जिसकी तरफ इशारा कर रही है उसके बारे में कह रही है, गीता स्वयं के बारे में कह रही है। आपको देखो यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे बोला गया है एक महिला की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा वह मेरी दादी के, यानी कि गीता स्वयं के बारे में, अपने बारे में, खुद के बारे में बोल रही। गीता ने क्या बोला, गीता ने भैया कहा। अब देखिए गीता अपने बारे में बोली तो कैसे बोल रही, गीता ने कहा वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है, यानी कि जो जिसकी तरफ इशारा कर रही है वो गीता की कौन है। तो देखिएगा आप बिना डायग्राम भी बनाए मतलब ऑप्शन दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको पूरा डायग्राम बता के बताएंगे, तभी आप ब्लड रिलेशन के हाई लेवल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे बोला गया है गीता कह रही है वह है मेरी दादी, तो भाई गीता की दादी कौन होगी, तो मेरे भाई आप कह दोगे गीता की दादी वह होगी, यानी कि गीता की कोई क्या होंगे, पिताजी होंगे। गीता की कोई पिताजी होंगे, पिताजी की कोई माताजी होंगी, पिताजी की कोई भैया क्या होंगी, माताजी होंगी। माताजी होंगी वही गीता की क्या लगेंगी, आप कह दोगे गीता की लगेंगी भैया दादी। कैसे लगेंगी आपको समझ रहे हैं भाई, इतना तो आप बेसिक से जानते हो। गीता की दादी कौन होंगी, तो आप कह दो कि गीता की कोई पिताजी होंगे, पिताजी की कोई माताजी होंगी, यह स्त्री क्या लगेगी भाई, गीता की दादी लगेगी। इतना कंफर्म हो गया, ठीक है आगे बढ़ेंगे। गीता की दादी के इकलौते बच्चे, यानी कि गीता की दादी के इकलौते बच्चे, यानी कि गीता के पिता की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इकलौता बच्चा कौन हो गया, गीता की दादी का, कह दो कि गीता का पिता हो गया।
इकलौते बच्चे की बेटी है, यानी कि जिसकी तरफ गीता इशारा कर रही थी वह उसके पिता की क्या है भाई, यानी कि गीता के दादी के इकलौते बच्चे की वह बेटी है, बेटी है यानी कि गीता के बगल में आ जाएगी। ठीक है, सेम है, समझ गए, गीता के बगल में आ जाएगी। यानी कि आपसे पूछा गया है स्त्री गीता से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया आप कह दोगे देखो गीता का जो पिता है वो गीता का जो पिता ही है, ठीक है, उसकी एक और पुत्री है, तो इन दोनों पुत्रियों का आपस में क्या रिलेशन होगा, तो आप कह दोगे दोनों आपस में हो जाएंगी बहनें। बहनें क्यों होंगी, क्योंकि दोनों ये क्या हैं, पुत्रियां हैं, यानी कि दोनों आपस में होंगी बहनें। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है वह स्त्री गीता से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया वह स्त्री गीता की क्या लगेगी, बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में देखने को भी मिलते हैं। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों एक और इशारे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहां पे आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कभी सविता कहती है वह मेरे, यानी कि देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सविता कहती है, यानी कि देखिए भाई जो सविता है वह अपने बारे में ही कह रही है। क्या कह रही है, सविता कह रही है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि किसी तस्वीर की ओर देख रही है, वह मेरे दादा। सविता के दादा कौन होंगे भाई, सविता के दादा की बात हो या दादी की बात हो, दादा दादी तभी आएंगे जब सविता के कोई पिताजी होंगे, पिताजी के कोई पिताजी होंगे, वो आपके क्या लगेंगे, आप कह दोगे दादा या दादी लगेंगे। ठीक, इस प्रकार से आप थोड़ा सा बना लोगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे बना बना के करते हो भाई तो आप क्वेश्चन को लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी आसानी से बनाने लगोगे। ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादा कौन हो गए, आप कह दोगे यही दादा हो गए, दादा के इकलौते पुत्र कौन हो गए, यानी कि सविता के पिताजी। ठीक है, इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी कि यहाँ इसका भी कोई पुत्र होगा। ठीक, इकलौते पुत्र की पुत्र बात हो रही, देखिएगा सविता के दादा कौन है, ये इनका इकलौता पुत्र ये हो गया, फिर इसका भी क्या होगा, इकलौता पुत्र, यानी कि यहां पर आ जाएगा। ठीक है, पुत्र है। ठीक है, तस्वीर में व्यक्ति सविता से कैसे संबंधित है, यानी कि ये वाला जो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति भाई, आप कह दोगे भैया ये वाला व्यक्ति सविता से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कह दोगे भाई सविता को जो पिता है वो सविता को तो पिता ही है, उसकी एक और संतान है जो क्या है, उसका एक और क्या है भाई, पुत्र है। पुत्र है तो प्लस का साइन लोगे, फीमेल है तो माइनस का साइन ले लोगे। ठीक है, इस प्रकार से करने से आपको मेल फीमेल का पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई, आपसे यहाँ पे पूछा गया तस्वीर में जो व्यक्ति है सविता से कैसे संबंधित है, तो सविता के जो पिता है मान लीजिए एक्स है, एक्स की 2 संतान है, पहली तो सविता है ऑलरेडी आपको पता है, एक्स की एक और संतान है, कौन है, वह जो संतान है दूसरी संतान है वो क्या है भाई, पुत्र है। तो भाई सविता और इसका क्या रिलेशन होगा, तो आप कह दो कि दोनों आपस में भाई बहन होंगे। जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे उसके पिता की 2 बहनें थी, यानी कि ये अब देखो ये फीमेल होती और ये भी फीमेल है तो आपस में दोनों बहनें होती, लेकिन एक मेल है एक फीमेल है, भाई आप कह दोगे भाई बहन होंगे। यानी कि तस्वीर में जो व्यक्ति है सविता से कैसे संबंधित है, तो आप कह दोगे भैया जो तस्वीर में जो व्यक्ति सविता का भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दोस्तों बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, यहां पे आपसे बोला जा रहा है सुनीता दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़ती, देखिएगा सुनीता जो है दक्षिण की ओर जाती है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। कैसे, देखिए यहां पे बोला जा रहा है सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं जाती है। सुनीता पे किसी दिशा में सम्मुख है, यानी कि आपको लास्ट में दिशा बतानी है कि किस दिशा की ओर सम्मुख है या सामने है। देखिए सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, यानी कि मान लीजिए ये कोई स्थान है, यहां से सुनीता दक्षिण की ओर चली। पहली बात पूरब आपका भैया ये होता है, ठीक है, पश्चिम आपका ये, उत्तर आपका ऊपर की ओर, दक्षिण आपका नीचे की ओर। इतना अगर आप जानते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम समझाएंगे दायां बायां। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है सुनीता जो है दक्षिण की ओर जाती है, यानी कि मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दक्षिण कहां दिशा होती है, आप कह दोगे नीचे की ओर। दक्षिण दिशा की ओर क्या हो रही भैया, जा रही है। कितने किलोमीटर जा रही है इसका डिस्प्लेसन नहीं है, हमसे सिर्फ इतना कहा गया सुनीता जो है दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो आपने बना दिया। फिर वहां से बाएं मुड़ती है। अब इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर इधर है, अब इधर से भाई बायां किधर होगा, तो आप कह दोगे भाई ध्यान रखना नीचे की ओर जा रही है, और अगर आपसे इधर से पूछे बायां, तो भाई इसका बायां चलेगा आपका इधर। ठीक है, इसका बायां किधर चलेगा, आप कह दोगे ये हमारा इधर हो जाएगा बायां, और इधर आपका हो जाएगा दोस्तों दायां। बाएं की बात हो रही है, बाएं की बात हो रही है, यानी कि ये दक्षिण दिशा है, ये आपकी मुड़ गई बाएं, बाएं मुड़ती है। उसके बाद कह रहा है फिर वहां से दाएं मुड़ती है। अब इसका मुख हो गया इधर की ओर। ठीक है, अब यहां से क्या मुड़ रही, दाएं मुड़ रही है, तो भैया इधर से दाएं किधर होगा, देखिएगा अब इधर से आपका दाएं किधर होगा, तो आप कह दोगे इधर से दायां हमारा इधर हो जाएगा नीचे की ओर, यानी कि फिर से दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, वह फिर वहां से दाएं मुड़ती है और फिर बाएं जाती है। यहां से क्या हुई, यहां से दाएं मुड़ी, यानी कि नीचे की ओर आ गई। इसके बाद फिर से मेरे भाई क्या हो रही है, फिर के बाद बाएं जाती है। यहां पे आने के बाद में, यहां पे हरे कलर लास्ट में, यहां पे आने के बाद फिर से वहां पे कहां जा रही भाई, बाएं जा रही, बाएं जा रही है, यानी कि बाएं जाने का मतलब दोस्तों फिर से कहां जाएगी, इधर की ओर जाएगी। हमने आपको पहले ही बताया अगर उसका मुख नीचे की ओर है तो बायां हमेशा
हमेशा इधर की ओर चलेगा। ठीक है, पहले क्या हुई, फिर से समझाएंगे, देखिएगा। बाएं जाती है, यहां पर आ गई, लास्ट में कहां पर आ गई दोस्तों, यहां पर आ गई। तो सुनीता अब किसी दिशा के सम्मुख है। तो देखिए यहां पे आप डायरेक्शन अगर बनाएंगे तो आप कहते हो भैया ये रेड वाला जो है तीर, ये रेड वाला जो एरो है, ये पूरब दिशा की ओर इंगित कर रहा है। इधर है तो पूरब है, नीचे होता तो दक्षिण होता, ऊपर की ओर एरो होता तो उत्तर होता, अगर ऐसे एरो होता तो पश्चिम की ओर होता। आपसे दिशा पूछी गई है तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया एरो इधर है, यानी कि पूरब दिशा की ओर सम्मुख है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कुछ नहीं किया, देखिए फिर से देखिए, सुनीता दक्षिण की ओर जाती, मान लीजिए सुनीता की स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दक्षिण दिशा नीचे की ओर गई। ठीक है, दक्षिण दिशा देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, नीचे दक्षिण, दक्षिण की बात हुई नीचे की ओर गई, दक्षिण दिशा की ओर गई। ठीक है, बाएं मुड़ती है, यहां से बाएं मुड़ेगी तो भाई इधर आ जाएगी, यहां से फिर क्या कहती दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी तो नीचे चली जाएगी। ठीक है, दाएं मुड़ती है फिर बाएं मुड़ती है, अब जब लास्ट में यहां पर आ गई, फिर यहां से बाएं मुड़ रही तो बाएं मुड़ेगी तो भाई मेरे इधर जाएगी। और आपसे यही दिशा पूछी गई, लास्ट में जहां पर पहुंच जाएगी उसकी आपको दिशा बतानी कि किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो आप आसानी से कह दोगे ये दिशा हमारी होती है पूरब की ओर। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न में आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक से समझा रहे हैं। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें की, 3 सबसे अधिक हैं, देखिएगा एक समान है, देखिएगा भाई, देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया, 3 सबसे अधिक हैं, इतने इतने मतलब के समान है। आपको यहाँ पे बस इतना बताना है, 3, 16 और 125 के बीच में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन इन 4 ऑप्शनों में किसी एक ऑप्शन के बीच में होगा। कैसे बताएंगे, और इस टाइप के प्रश्न है आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफी लोग क्या करेंगे भाई, जो काफी लोग जो करते हैं वो सही करते हैं। देखो 3 के बाद 16 दे रखा है, 16 के बाद आपको 125 दे रखा है, करने का तरीका हमारा वही होता है कि जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब, हमेशा वही करते हैं। ठीक है, बस देखिए नजरिए, किस नजरिए से इस क्वेश्चन को देखोगे, आप कह दोगे यहाँ पे 3 है, आप कह दो चलो ठीक 3 है, 3 के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 4 की स्क्वायर हो गई, 4 के बाद दोस्तों क्या हो गया, 5 की स्क्वायर हो गई। यही तो पैटर्न हुआ है यहाँ पे। क्या अगर आपको देखो ये सेम पैटर्न अगर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो भाई आप कह दो कि इसी के समान हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 के बाद 4 हुआ, यानी कि यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद दोस्तों 3 की क्या होनी चाहिए, जिस प्रकार से 3 के बाद 4 की स्क्वायर हुई, सेम इसी प्रकार से अगर आगे 2 है तो 2 के बाद 3 की स्क्वायर होती है 9, यहाँ पे दे रखा है 8। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हुआ समझ गए, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा था 3, 16, 125, 3 के बाद हमने देखा 16 जो होती है 4 की स्क्वायर होती है, और 4 के बाद 125 होती है, ये 5 की मेरे भाई क्या होती है, क्यूब होती है। देखिएगा 3 के बाद 4 की स्क्वायर, 4 के बाद 5 आएगा उसी क्यूब, स्क्वायर के बाद क्यूब, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 2 की बात करें, 2 में क्या है, 5 के बाद दोस्तों आपको 36 दे रखा है, 36 के बाद दोस्तों आपको 343 दे रखा है। लॉजिक क्या है भैया, मेरे लॉजिक सिर्फ इतना है कि 5 है तो 5 को लिखा रहने दो, 5 के बाद 6 आएगा, 1 बढ़ेगा 6 आएगा, 6 की करो स्क्वायर, क्या होती है 36। आप कह दोगे 36 हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है देखने को मिलने दो। 6 के बाद दोस्तों क्या होता है, देखो जिस प्रकार 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आया, 5 की करेगी लास्ट में क्यूब, तो 6 के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा 7, 7 की करोगे क्यूब। तो आप सभी जानते हो 7 क्यूब दोस्तों हमारी क्या होती है, 7 क्यूब होती है दोस्तों हमारी 343, यानी कि आपको यहाँ पे 343 भी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित युग्मों से बेजोड़ युग्म का ज्ञात कीजिए। बेजोड़ युग्म ज्ञात कीजिए। बेजोड़ युग्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 है। अब काफी लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काफी लोगों का यहाँ पे डाउट रहने वाला है इस क्वेश्चन में। बेजोड़ युग्म का मतलब है असमान युग्म का चयन कीजिए। कंपनी का संबंध दोस्तों यहाँ पे कर्मचारी से है, ठीक है। कंपनी में क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं, टीम में खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, समुद्र में जहाज और वन में वृक्ष। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है आंसर में, ठीक है, कमेंट करना है और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान से देखना है और बेजोड़ युग्म ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन का क्या करेंगे भाई मेरे, आंसर कमेंट करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वें की, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, किसी विशिष्ट कूट भाषा में BUTTER का कूट EXWWHU और MILK का कूट PLON है, तो उसी कूट भाषा में EARTH को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको 18 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, एक क्या सभी का करना है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इस क्वेश्चन को आपको हम समझाने वाले नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके तर्क पर निर्भर करता है। आप बताएंगे इसमें से कौन सा बेजोड़ युग्म है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला गया है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में BUTTER को क्या लिखा जाता है, EXWWHU है,
यानी कि भैया BUTTER का कोड क्या दिया गया है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे दिया गया EXWWWHU। पेपर में अगर हम पेपर वाला अगर आपको तरीका बताएं तो कैसे बताएंगे, देखिए MILK का कोड क्या दिया गया है, तो कह दोगे MILK का कोड दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपको PLON, यानी कि दोनों में सेम कूट भाषा का प्रयोग किया गया और इसी कूट भाषा का प्रयोग करके आपको यहाँ पे बताना है EARTH का कोड। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले आपको जानना ये पड़ेगा कि यहाँ पे BUTTER से ये कोड कैसे बना, तो आप कह दोगे कि 20, देखो पहले की तुलना पहले अक्षर से करेंगे, ठीक है, पहले की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से, पांचवे की पांचवे से, छठे की छठे से। करेंगे कैसे, आपको देखना पड़ेगा। B से यहाँ पे E हो रहा है, B के बाद उससे क्या होता है CDE, यानी कि B से E बनना है प्लस का 3 करके, ठीक है। U के बाद क्या था W, देखिए U के बाद दोस्तों आप क्या था, आप कह दो कि U के बाद आता हमारा VWX यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। T के बाद दोस्तों क्या होता है UVW, प्लस का 3 हो रहा है, W बनना है। T से फिर से W बनना है, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। E के बाद क्या आता है FGH, यानी कि E से H बना प्लस का 3। A to Z की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अच्छे से याद कर लीजिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन भाई आसानी से कर सकते हो। देखो R से U बनना है, R के बाद दोस्तों क्या होता है STU, प्लस का 3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से भाई इसमें क्या हुआ, प्रत्येक अक्षर में BUTTER के प्रत्येक अक्षर में प्लस 3 हुआ, आपका ये बन गया। सेम इसी प्रकार से M के बाद क्या आता है NOP, यानी कि M से P बनना प्लस का 3 करके। I के बाद क्या आता है JKL, प्लस 3 करके L बन गया। L के बाद क्या आता है MNO, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है L से O बनना प्लस का 3 करके। K के बाद क्या आता है LMN, आपका क्या बन गया दोस्तों, प्लस का 3 करके ये N बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको बताना है यहाँ पे EARTH से क्या बनेगा, तो भैया देखिए E के बाद क्या आता है, आप कह दोगे E के बाद आता है FGH, यानी कि कैसे बनाएंगे, करना आपको अलग से नहीं है। आपने देखो BUTTER के प्रत्येक अक्षर में प्लस 3 करके ये वाला कोड बना, MILK के प्रत्येक अक्षर में प्लस 3 करके आपका PLON बना। तो सेम इसी प्रकार से EARTH का कोड आपसे पूछा है, प्रत्येक अक्षर में प्लस 3 कर दो। E में प्लस 3 करोगे, E में प्लस 3, A में प्लस 3, R में प्लस 3, T में प्लस 3 और H में प्लस 3, यानी कि प्रत्येक अक्षर में प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा, तो देखिएगा E के बाद आपको दोस्तों आता है FGH, प्लस 3 करिए, आपको दोस्तों यहाँ पे H आ गया। A में प्लस 3 करो क्या आएगा BCD, यानी कि प्लस 3 करने पर आपका D आ रहा है। R में प्लस 3 करोगे, R के बाद क्या आता है STU, आप कह दो हमारा U आ जाएगा। T में प्लस 3 करो क्या आएगा, U के बाद क्या आता है V, T के बाद क्या आता है UVW, आप कह दो हमारा W आ जाएगा। H में प्लस 3 करो क्या आएगा, H के बाद आता है IJK, आप कह दो हमारा K आ गया। HDUWK आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ आप समझ गए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में भाई देखने को मिलते हैं। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, कह रहा है 11वां क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या अनुसरण करती है, यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी होगी। कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफी यूनिक क्वेश्चन हो जाता है। कैसे हो जाता है यूनिक, देखिएगा यहाँ पे सीरीज आपको दी गई है 0 के बाद 2 के बाद 6 के बाद 12 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 42, आप कह दोगे सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, यानी कि पॉजिटिव सीरीज है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो सीरीज करने के हमारे तरीके क्या होते हैं, सबसे पहला जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, क्यूब, प्राइम नंबर, इतने सारे लॉजिक होते हैं। ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। देखिए करते कैसे हैं, 0 के बाद 2 हो रहा है, गैप से निकालेंगे। 0 के बाद 2 हुआ, कितना बढ़ा, आप कह दो कि 0 से 2 हुआ भाई मेरे प्लस का 2 बढ़ गया। 0 से 2 बढ़ा, कितना बढ़ गया, प्लस का 2 बढ़ गया। ठीक है, 2 से 6 बना, कैसे बना, प्लस का 4 करके बना। 6 से 12 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 6 करके बना। 12 से 20 कैसे बना, प्लस का 8 करके बना। 20 से 30 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 10 करके बना। 30 से 42 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 12 करके बना। तो 42 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनेगी, आप कह दो कि 12 के बाद जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे और आपकी वैल्यू बन जाएगी। कैसे बनाएंगे, तो देखिए 12 के बाद वाला गैप निकालने के लिए हम देखेंगे कि 2 से 4 कैसे बना, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 कैसे बना। तो 2 से 4 बना आपका प्लस का 2 करके, 4 से 6 बना प्लस का 2 करके, 6 से दोस्तों ये वाला 8 बना प्लस का 2 करके, 8 से दोस्तों ये 10 बना प्लस का 2 करके। ठीक है, ये प्लस 2, 6 से 8 बना प्लस का 2 करके, 8 से 10 बना प्लस का 2 करके, 10 से 12 बना प्लस का 2 करके। तो 12 से भैया यहाँ पे बनेगा प्लस का 2 करके आपका 14, क्या बनेगा मेरे भाई 14। ठीक है, यहाँ का 12 के बाद आपका गैप आ जाएगा सीक्वेंस से 14, आप कह दोगे हाँ 14 आ जाएगा। 42 में 14 जोड़ दीजिए तो क्या होता है, तो भैया देखिए 4 2 6 4 1 5, यानी कि 42 14 दोस्तों आपका क्या हो गया 56 हो गया। और ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज में कुछ नहीं हुआ, बड़ी यूनिक सी सीरीज थी और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वें की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि सीरीज का ही क्वेश्चन है।
लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए उस वाली सीरीज में क्या था, 2 4 6 8 10 12 बढ़ते हुआ चला गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सीरीज के पैटर्न को और इस सीरीज के लॉजिक को समझिए। यहाँ पे 4 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 34 है, 34 के बाद 53 है, 53 के बाद 276 है। तो 76 के बाद क्वेश्चन मार्क क्या आएगा ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे भैया, करना कुछ नहीं है, गैप से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में हमको कहीं नहीं तो कहीं बड़ी संख्याएं दिख रही हैं, ना कहीं स्क्वायर दिख रहा है, ना कहीं क्यूब दिख रहा है, यानी कि सारे लॉजिक गलत है। आपको संख्याएं गैप से बनती हुई नजर आ रही हैं। आप प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे कि भाई गैप वाला लॉजिक लगेगा, स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगेगा। हमको दिखा गैप वाला लॉजिक लग रहा है। अब गैप में कौन सा लॉजिक लग रहा है देखिएगा। 4 से 17 कैसे बना, आप कह दोगे 4 में अगर हम लोग 13 जोड़ देंगे दोस्तों आपकी 17 बन जाएगी। 17 से 34 कैसे बना, आप कह दोगे हम लोग 17 में 17 जोड़ देंगे, आपका यहाँ पे दोस्तों 34 बन जाएगा। ठीक है, 34 से 53 कैसे बना, तो आप कह दोगे 34 में हम क्या जोड़ देंगे भाई, 19 जोड़ देंगे। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई मेरे 34 से 53 बनाने के लिए आप क्या करो, 53 में 34 घटा दो, यानी कि 53 में 34 घटाओ कितना बचेगा, 13 में 4 जाएगा 9, 4 में 3 जाएगा 1, आप कह दो हमारा 19 आ जाएगा। यानी कि 34 में अगर हम लोग 19 जोड़ देंगे तो आपका 53 बन जाएगा। 53 से 76 कैसे बना, तो 76 में 53 घटा लीजिए, तो 6 में से 3 जाएगा आपको 2 से बचा 3। ठीक है, 7 में 2 जाएगा आपका बचेगा यहाँ पे, 7 में 5 जाएगा आपको बचेगा 2, यानी कि 53 में भाई 23 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे 76 बन जाएगा। आप कह दोगे हाँ चलो ठीक है। अब इसी प्रकार से 76 से भाई क्वेश्चन की वैल्यू कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे 23 के बाद जो गैप आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 76 में जोड़ देंगे और आपकी क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन देखिए अब यहाँ पे यूनिक क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखा आपने 13 से 17 हो गया, दोनों तरीके हो सकते हैं। 13 से 17 हुआ प्लस का 4 हुआ, 17 से 19 हुआ प्लस का 2 हुआ, 19 से 23 हुआ प्लस का 4 हुआ, यानी कि 4 2, तो भैया यहाँ पे बनेगा 4 2, 23 से 2 बढ़ाएंगे 25 आ जाएगा, और 25 से 76 में जोड़ेंगे तो 76 25 दोस्तों क्या होता है, तो 6 5 11, 7 दोनों 1 10, आपका आ गया 101। लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 101 नहीं दिख रहा, यानी कि मेरे भाई ये पैटर्न गलत हो गया। भाई ये पूरा पैटर्न नहीं गलत हुआ, आपका यहाँ तक तो सही है। आपने 4 से 17 बनाया, देखिए आपने 4 2 का सीक्वेंस बनाया, आपका आ रहा था 101, आपको किसी भी ऑप्शन में 101 नहीं है, तो क्या करेंगे फटाक से जाएंगे फिर से देखेंगे। 4 से 17 बना, आप कह दोगे 13 जोड़ा, 17 से 34 बना, आप कह दोगे 17 जोड़ा। ठीक है, 34 से 53 बना, कितना जोड़ा, आप कह दोगे 19 जोड़ा, और 53 से 76 बनाने के लिए क्या जोड़ा आपने, तो कह दोगे 53 से 76 बनाने के लिए हमने जोड़ा इसमें 23। तो आप ये देखिए अगर आपको 4 2 से सीक्वेंस नहीं बनना है, 23 के बाद वाला गैप निकालना भी, कैसे निकालेंगे, तो देखिए 13 17 19 23 ये सभी होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्तों क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। यहां पे चल रहा है नीचे अभाज्य संख्याओं का क्रम, यानी कि 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 17 आता है। 17 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, आपका जो 19 आता है। 19 के बाद प्राइम नंबर 23 आता है, तो भाई 23 के बाद जो प्राइम नंबर होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो आप सभी जानते हैं 23 के बाद दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, तो भाई मेरे 23 के बाद जो प्राइम नंबर होता है 29 होता है। क्या होता है प्राइम नंबर, 23 के बाद प्राइम नंबर हमारा 29 होता है। जिस प्रकार से आपने 53 में ये 23 जोड़ा, 53 में 23 प्राइम नंबर जोड़ा, आपका 76 बन गया। सेम उसी प्रकार से 23 के बाद हमारा प्राइम नंबर आएगा 29, 76 में 29 को जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा दोस्तों 105। आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ समझ गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पे 13वें की। यहां पे आपसे बोला गया है 13वें में मनमोहन प्रवीण का भाई है। प्रवीण की इकलौती बहन की मां मनमोहन से कैसे संबंधित है। देखिएगा क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में, आपको ध्यान से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाओगे। मोहन प्रवीण का भाई है। मनमोहन बोलो या मोहन बोलो, दोनों में मोहन आ रहा है। मनमोहन जो है मेरे भाई वो क्या है, प्रवीण का भाई है। यानी कि मनमोहन और प्रवीण दोस्तों क्या होंगे, एक ही कैटेगरी में आएंगे और इन पे साइन ले लेंगे प्लस का। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए मेरे भाई हो गए, यानी कि ये दोनों एक ही माता पिता की संतान है। आगे बढ़ेंगे, प्रवीण की इकलौती बहन। प्रवीण की इकलौती बहन कहां आएगी भैया, प्रवीण के बगल में आ जाएगी। बहन का नाम नहीं दिया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बहन ही लिख लोगे। बहन है माइनस का साइन लेंगे क्योंकि फीमेल हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा प्रवीण की इकलौती बहन की मां, प्रवीण की इकलौती बहन यानी कि प्रवीण और मोहन का भाई हो गया। ठीक है, और प्रवीण की इकलौती बहन कौन होगी, ये होगी बहन की मां। बहन की मां कहां आ गई भैया, कह दोगे आप यहां आ जाएगी। अब बहन की मां की बात हो रही, यानी कि उसकी मां कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। ठीक है, मां की मां मनमोहन से कैसे संबंधित है। देखिएगा पहले तो आपको थोड़ा सा ये जानिए कि मेरे भाई मनमोहन और प्रवीण आपस में भाई हैं, इनकी एक बहन है, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गए मेरे भाई बहन हो गए। भाई बहन हो गए तो ये किनकी हो गई, भाई बहन का मतलब ये तीनों भाई बहन हो गए, तो ये एक ही माता पिता की संतान है। अब यहाँ पे बात हुई थी प्रवीण की इकलौती बहन की माँ, इकलौती बहन ये हो गई, इसकी माँ हमने मान ली
प्रवीण की इकलौती बहन की माँ हमने मान ली एक्स, ठीक है, और एक्स की भी कोई माँ होगी, आप कह दो जरूर होगी, तो उसकी माँ हमने मान ली वाई। तो भैया ये वाई है, ये मनमोहन से कैसे संबंधित होगी? जो रिश्ता वाई का मनमोहन से होगा वही सेम रिश्ता प्रवीण से भी होगा और वही सेम रिश्ता इसकी बहन से भी होगा। यानी क्यों रिश्ता सेम होगा? क्योंकि भाई ये तीनों संतानें तो एक्स ही की है ना, हाँ ठीक है, एक्स ही की संतानें ना। यहाँ से पूछा गया है माँ की माँ मनमोहन से कैसे संबंधित है, तो कैसे बताएंगे? तो भैया देखिए, आप अपने ऊपर क्वेश्चन को रख के देखिए, आपकी माँ की माँ आपकी क्या लगेगी? तो आप आसानी से कह दो भैया मेरी नानी लगेगी, नानी लगेगी, नानी लगेगी। तो भाई क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रही है? आप आसानी से कहो ना, मनमोहन प्रवीण और ये क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। अगर इसी कोई माँ मान लीजिए एक्स है, तो भाई जाहिर सी बात है एक्स भी किसी की संतान होगी, यानी कि एक्स भी कोई माता पिता होंगे। तो आप कह दोगे, यहाँ पे बोला जा रहा था कि माँ की माँ, यानी कि हमने इसको मान लिया वाई, तो वाई मनमोहन से कैसे संबंधित होगी? माँ की माँ आपकी क्या लगेगी? नानी लगेगी। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को घुमाने के लिए भाई कुछ भी कर सकता है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को करना है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि TRUTH को एक कूट भाषा में SUGI है, ठीक है, यानी कि क्या बोला गया है? यदि TRUTH का कूट क्या है भाई? SUQSTVSUGI है, तो LIES किस प्रकार कूटबद्ध होगा, ये आपको बताना होगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक सवाल इसलिए ये हो रहा है क्योंकि मेरे भाई TRU, देखिएगा आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हो, क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश इसलिए करते हो क्योंकि यहाँ पे देखिए टी के बाद आर है, आर के बाद यू के बाद टी के बाद दूसरा एच, इसका कोड आपको दे रखा है। इसका कोड क्या दे रखा है? तो आप कह दो इसका कोड हमको दे रखा है SU, ठीक है, QS, उसके बाद आपको दे रखा है TV, उसके बाद SU, उसके बाद दे रखा है आपको GI, ठीक है, GI, ये आपका U हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज आपको इसलिए हो क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे TRUTH में टोटल कितने अक्षर है? 5 अक्षर, और आपका यहाँ पे कोड बन गया है 2 4 6 8 10, यानी कि अक्षरों से अक्षरों में कोड तो मेरे भाई बन रहा है, लेकिन 5 से 10 अक्षरों का कोड बनना है। कैसे? यानी कि 5 अक्षर से जब भी आपका 10 अक्षर का कोड बने, डबल बने, तो आप कह सकते हो कि एक अक्षर से आपको 2 कोड बनने होंगे, यानी कि T से आपको 2 कोड बनेंगे, R से आपके 2 कोड बनेंगे, U से आपके 2 कोड बनेंगे, T से आपके दोस्तों 2 कोड बनेंगे, और H से आप 2 कोड बनाओगे, तभी आप 5 अक्षर से क्या बना पाओगे? 10 अक्षरों का कोड बना पाओगे। जिस प्रकार से इसमें ये पैटर्न फॉलो होगा, सेम उसी प्रकार से यहां पे आपसे पूछा गया LIES का कोड कैसे बताएंगे? तो भाई LIES में 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, यानी कि 8 अक्षरों का कोड आपको बताना पड़ेगा। तो बताने का तरीका क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, वो सीक्वेंस जानने के लिए हम भाई देखेंगे कि यहाँ पे T से SU कैसे बनना होगा। तो आप सभी जानते हैं T की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 20 होती है। आप इस क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू से करिए या डायरेक्ट करिए। T के पीछे दोस्तों क्या होता है? T के पीछे आप कह दोगे आता है मेरा S, यानी कि T के पीछे S आता है, कितना पीछे गए? आप कह दोगे माइनस का 1 पीछे हुआ। T के बाद क्या आता है? U आता है, यानी कि T के बाद दोस्तों U आता है, यानी कि प्लस का 1 हुआ। T से आपके 2 अक्षर बने S और U, S बना -1 करके और U बना प्लस का 1 करके। सेम इसी प्रकार से R से यहाँ पे 2 अक्षर बनाए हैं QS, कैसे बनना है देखिए, R के पीछे क्या आता है? R के पीछे आता है Q, यानी कि -1 हुआ, आपका Q बन गया। R के बाद क्या आता है? आप कह दोगे ऐसे, यानी कि R में प्लस का 1 करिए, आपको दोस्तों ये S बन गया। सीक्वेंस क्या हो रहा है? -1 +1 -1 +1, ठीक है, ये सीक्वेंस आपका चल रहा है। सेम इसी प्रकार से U में क्या करोगे? पहले करोगे -1, U में -1 करोगे तो दोस्तों क्या आएगा? आप कह दोगे U के पीछे आता हमारा T, यानी में U में माइनस करने पे आपका दोस्तों बन जाएगा T, ठीक है, और U में एक बार प्लस करोगे तो आपका बन जाएगा दोस्तों V। आपका इस प्रकार से यहाँ पे TV बन गया। सेम इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे T दे रखा है, पहले करोगे T में -1, T में -1 करो, क्या आएगा? आपका कह दो हमारा आ जाएगा S। आपको S दे रखा है, T में एक बार प्लस का 1 कर दो दोस्तों, आपका ये बन जाएगा U। सेम इसी प्रकार से H में -1 करोगे दोस्तों, आपका बन जाएगा G, और H में अगर +1 करोगे तो दोस्तों आपका बन जाएगा I। कुछ नहीं करना है, एक बार प्रत्येक अक्षर में एक बार पहले -1 करो फिर +1 करो और आपका कोड बनता है वो चला जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको दे रखा है पे LI, ठीक है, ES, ये दे रखा है ना। L में क्या करोगे? एक बार -1 करोगे, L में -1 करो, क्या आएगा? तो L के पीछे क्या आता है? अब यहाँ पे काफी लोग का हो जाता है कंफ्यूजन, वो नहीं ये जानते हैं कि L के पीछे क्या होता है। देखिए अगर आप पढ़ते हैं, आप कह दोगे JKL, यानी कि K के बाद क्या आता है? L आता है, तो L के पीछे पता करना है तो आप कह दोगे हमारा K आ जाएगा। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ऐप जानते हैं L की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 12 होती है। 12 में एक पीछे करो, क्या आएगा? आप कह दोगे 11 आएगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से कह सकते हो कि 11वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों? क्या आता है? K आता है, यानी कि L में एक पीछे करने पर आपका दोस्तों K आ जाएगा। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से निकालने की कोशिश करिए। एक बार हमने L में -1 करी दोस्तों, आपका बन गया K। अब एक बार क्या करेंगे? L में करेंगे मेरे भाई प्लस का 1, तो L में +1 करो, क्या आएगा?
तो देखिए एल की प्लस वैल्यू तो 12 होती है, 12 में एक जोड़ोगे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, और 13वें स्थान पे आपका आता है एम, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि एल के बाद दोस्तों क्या होता है, एल के बाद आता है आपका एम, यानी कि प्लस वन करके आपने एम बना ली। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आई है, तो मेरे भाई आई में क्या करो माइनस वन करो, आई में माइनस वन करो तो क्या आएगा, आप कह दोगे हमारा आ जाएगा एच, ठीक है सॉरी एच आ जाएगा, हाँ ठीक है एच आ जाएगा, और आई में एक बार क्या करोगे प्लस का वन करोगे तो आई के बाद क्या होता है दोस्तों जे आता है, माइनस वन करने पे आपका आई में एच आया, और माइनस प्लस वन करने पर आपको दोस्तों आ गया जे। सेम इसी प्रकार से ई है, तो भाई एक बार ई में क्या करो माइनस वन करो, तो ई में माइनस वन करोगे दोस्तों आपका आ जाएगा डी, और एक बार ई में प्लस वन करोगे तो क्या आ जाएगा, आप कह दोगे हमारा एफ आ जाएगा। इतना ही करने पर आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। आप देखिए हम बात कर लेते हैं, लास्ट में बचा है एस है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एस है, एस में एक बार मेरे भाई क्या करोगे माइनस वन करोगे, एस में माइनस वन करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे आ जाएगा माइनस वन करने पर हमारा आता है आर, ठीक है, और एस में प्लस वन करोगे तो दोस्तों आपका क्या आएगा टी आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो आर के बाद दोस्तों क्या होता है एस आता है, यानी कि मेरे भाई एस के पीछे जाना है, एस के पीछे जाओगे, एस की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 19 होती है, 19 में पीछे जाओगे आपका आ जाएगा 18, 18वें स्थान में दोस्तों क्या आता है, आप कह दोगे हमारा माइनस करने पे आ गया 18, 18वें स्थान पे आपका था आर, यानी कि एस में पीछे करने पे हमारा आर आएगा, और एस में प्लस वन करने पे दोस्तों आपका आ जाएगा टी, यानी कि भैया के एम एच जे डी एफ आर जे डी एफ आर टी, ठीक है के एम एच जे, तो के एम एच जे के एम एच जे के एम एच जे, उसके बाद क्या है डी एफ आर टी सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, नॉलेज समझ गए, नॉलेज आपको आ गया भाई मेरे LIES को लिखो सेम पैटर्न से, इसमें एक बार माइनस वन करो, इसमें एक बार प्लस वन करो, इस आई में एक बार माइनस वन करो, आई में एक बार प्लस वन करो, ई में एक बार माइनस वन करो, ई में एक बार प्लस वन करो, एस में एक बार माइनस वन करो, और एस में एक बार प्लस वन करो, आपका कोड बन के सामने आ जाएगा। करना कुछ नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस अपने मन से भी करिए तभी आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन बना पे 15वें की, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख वेन आरेख जो है कौन सा वेन आरेख रोग तपेदिक और ट्रेकोमा के संबंध को दर्शाता है, यानी कि आपको दोस्तों रोग तपेदिक और ट्रेकोमा के बीच में क्या बनाना है वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम होता क्या है पहले तो ये जानिए, वेन डायग्राम भाई ये होता है, आपको यहाँ पे 3 वर्ड दे दिए गए हैं, तो आपको 3 गोलों से इनके बीच में संबंध स्थापित करना होगा, ठीक है। आप अगर वेन डायग्राम का हमारा पार्ट नहीं देखे जिसमें हमने सिर्फ वेन डायग्राम के 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन करा रखे हैं बिल्कुल बेसिक से और समझाए भी हैं, तो आप उस पार्ट को जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे रोग तपेदिक और ट्रेकोमा के बीच में कैसा वेन डायग्राम बनेगा तो आपको बताना होगा। तो आप सभी जानते हैं तपेदिक और ट्रेकोमा ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के रोग ही होते हैं, रोग होते हैं, यानी कि रोग तपेदिक और ट्रेकोमा कैसे बनाओगे, लेकिन तपेदिक एक अलग रोग होता है मेरे भाई और ट्रेकोमा एक अलग रोग होता है। देखिएगा ये आपका हो गया तपेदिक, क्या हो गया मेरे भाई तपेदिक हो गया, यानी कि तपेदिक ये हो गया आपका, तपेदिक अलग रोग होता है, और ट्रेकोमा दोस्तों आपका ये अलग रोग होता है, ट्रेकोमा जो होता है मेरे भाई ट्रेकोमा जो होता है ये अलग रोग होता है, लेकिन ये आते तो रोग वाली कैटेगरी के अंदर ही ना, यानी कि रोग के अंदर ही तो दोनों आते हैं, भले ही रोग दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन ये आते तो रोग वाली कैटेगरी के अंदर ही, तो आप कह दोगे हाँ ऐसा ही वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो 2 गोले अलग अलग हैं इसमें से एक तपेदिक हो जाएगा, एक ट्रिकोमा हो जाएगा, जो ये बड़ा वाला गोला है जिसके अंदर दोनों बीमारियां आती हैं, यानी कि दोनों बीमारियां तो है रोगी ना भाई, रोगी के अंदर तो तपेदिक और ट्रिकोमा आएंगे, तो आप कह दो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की, यहाँ पे आपसे बोला गया दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, आपने देखा सीरीज को ध्यान से देखिए, 15 से 25 हो रहा है, कितना बढ़ गया मेरे भाई 10 बढ़ गया, 25 से 45 हो रहा है, कितना बढ़ गया, आप कह दो कि भाई साफ साफ दिख रहा है 15 से 25 हुआ तो प्लस का 10 बढ़ गया, 25 से 45 हुआ तो आपका प्लस का 20 बढ़ गया। अगर आपको इतना भी नहीं आता है, इतना भी बेसिक नहीं आता, तो आप क्या करिए 25 से भाई 15 घटाइए, आपका 10 आ जाएगा, गैप निकाला नहीं आ रहा तो ठीक है, 45 से 25 घटाइए मेरे भाई, आप कह दो कि मेरा 20 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखो जहां तक सीरीज दे रखी वहां तक पहले सीक्वेंस बनाने की कोशिश किया करो। हमने क्या देखा 15 से 25 बनाया प्लस का 10 करके, 25 से 45 बनाया प्लस का 20 करके, भैया 45 से 85 कैसे बनेगा, नहीं आता है तो मेरे भाई 85 में 45 घटाइए, आपको साफ साफ दिख जाएगा 40, क्या दिख जाएगा, यानी कि 45 में अगर हम लोग 40 जोड़ेंगे तो आपका 85 बन जाएगा। तो 85 में ऐसा क्या जोड़ दें कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए, तो भाई ऐसे डायरेक्टली तो कुछ जोड़ नहीं दोगे, आपको निकालना पड़ेगा सीक्वेंस कैसे निकालते, देखिए यहाँ पे 10 से 20 हुआ, 20 के बाद 40 हुआ, 40 के बाद क्या आएगा, देखिए 10 से 20 हुआ यानी कि 10 का 2 गुना हुआ, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो 10 से 20 हुआ 10 बढ़ा, लेकिन भाई अगर देखिए
दोनों तरीके कर सकते हो मेरे भाई, आप यहाँ पे दोनों तरीके कर सकते हो। आप कह दोगे 10 से 20 हुआ, आप कह दोगे प्लस का 10 हुआ, 20 से 40 हुआ, कितना बढ़ गया 20 बढ़ा। ठीक है, देखिएगा 40 में अगर हम लोग यहाँ पे देखो 10 20 तो 20 के बाद क्या बढ़ाओगे 30, सीक्वेंस से 10 बढ़ा रहे हो ना। ठीक है, इसे बढ़ाओगे ना, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40 में अगर 30 जोड़ोगे आपका क्या आएगा, आप कह दोगे 40 से 200 आपको हो जाएगा 70, यानी कि ये वाला गैप आ जाएगा आपको 270। 70 को इसमें जोड़ोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, आप कह दोगे देखिएगा 40, देखो 70 आ गया ये, अब 85 में जोड़ दीजिए तो ये 5 और ये 8 7 दोस्तों क्या होगा आपका 15 हो गया। देखिएगा 5 ये हो गया और ये 8 7 हो गया आपका 15, आपका आ गया 155। आप कह दोगे हमको ऑप्शन नंबर 4 में 155 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। अब हम अगर इसी क्वेश्चन को मेरे भाई देखिए, आपने 15 से 25 बनाया प्लस का 10 करके, ठीक है, 25 से 45 बनाया प्लस का 20 करके, 45 से आपने 85 कैसे बनाया, आप कह दोगे प्लस का 40 करके, तो हमने 40 के बाद वाला गैप निकाला। ये वाला गैप कैसे निकाला, तो आप ये भी कह सकते हो कि हम क्या करेंगे 10 में 2 की गुणा कर देंगे, यानी कि दोनों तरीके लग रहे हैं। 10 में 2 की गुणा करोगे तब भी 20 बन जाएगा। ठीक है, 10 में 2 की गुणा करेंगे 20 बन गया, 20 में किसी गुणा करेंगे तो भाई 2 के बाद 3 ही गुणा कराओगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप कह दो कि 20 ही हो जाएगा 60। अगर हम फिर से अगर यहाँ पे 20 में 2 की गुणा करा दे, यानी कि 10 में 2 की गुणा कराए आपका 20 बन गया, 20 में 2 की गुणा कराएं आप कह दो कि हमारा 40 बन जाएगा। ठीक है, 40 में 2 की गुणा कराओ तो इस प्रकार से आपका गैप आना चाहिए 80। अगर हम 85 में 80 जोड़ दें तो आप क्या कह दोगे, 85 और 80 जोड़ दो तो देखिए 85 80 5 8 8 16, आप कह दो हमारा आ जाएगा 165। तो इस क्वेश्चन में बड़ा ही कंफ्यूजन है भाई मेरे, दोनों ही आंसर आ सकते हैं। आपका 155 भी करेक्ट आंसर होगा, आपका 165 भी करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल में भाई मेरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कोई एक लॉजिक लगाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दोनों डाउट रहेंगे, मुझे पता है आपको दोनों डाउट रहेंगे, क्योंकि आप जानते हो मेरे भाई, क्योंकि देखिए 10 20 40 भाई, अगर 10 में 10 जोड़ोगे आपका 20 बन जाएगा, 20 में 10 जोड़ोगे तो आपका सीक्वेंस से क्या आ जाएगा, देखिएगा 10 में हमने 10 जोड़ा आपका 20 बन गया, हमने 10 के बाद 10 बढ़ा दिया आपका 20 हो गया, 20 को हमने क्या करा इसमें जोड़ दिया आपका 240 बन गया, 40 आ गया। अब हमने क्या कर दिया, देखिएगा 10 में 10 जोड़ा आपका ये 20 बन गया, 20 में फिर से हमने 20 जोड़ दिया, यानी कि 10 से बढ़ा के 10 बढ़ाकर आपने यहाँ 20 कर लिया और 20 में 10 बढ़ा के आपने 30 कर लिया, 40 में 30 जोड़ा आपका 70 आ गया, 70 को 85 में जोड़ा आपका 155 आ गया। आप कह दोगे हमको ऑप्शन में 4 भी मिल रहा है, सही हो रहा है, तो आप कुछ भी करिए, आप ऑप्शन नंबर 4 अभी आप करेक्ट करिए। और ऐसे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन भी बनता है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 217वें की बात करें, यहाँ पे आपसे बोला गया है मोहन जो है, मोहन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वह वहां से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में की ओर होगा, ये आपको बताना होगा। आपको सिर्फ दिशा की ओर, मुख किस दिशा की ओर मुख होगा ये बताना है। ठीक है, किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत से देखेंगे, फिर से एक बार बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। ये दोस्तों आपका हो गया पूरब, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, ऊपर की ओर हो गया दोस्तों उत्तर, नीचे की ओर हो गया दोस्तों आपका क्या दक्षिण। अब बात करते हैं कि कौन कैसे कहाँ पे जाएगा। देखिए मोहन जो है ए बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर जाता है, यानी कि मान लीजिए ये आपका दोस्तों हो गया ए पॉइंट, दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है। मेरे भाई कितना जा रहा है, आप कह दोगे 1 किलोमीटर जा रहा है, चलो जाने दो 1 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से बाएं मुड़कर यहाँ पर जब पहुंचता है, यहाँ से बाएं मुड़ना, हमने आपको बताया जब भी वह नीचे दिशा की ओर है यानी दक्षिण की ओर होगा तो उसका बायां किधर चलेगा, आप कह दोगे मेरे भाई इधर की ओर चलेगा, और वहां से भी क्या कर रहा है बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर ही चल रहा है। ठीक है, पुनः बाएं मुड़कर, यानी कि जब यहाँ पे ये वाले गंतव्य स्थान पर आ गया, फिर यहाँ से बाएं मुड़ रहा, देखिएगा फिर कह रहा है पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बायां किधर की ओर होगा, तो मेरे भाई आप कह दोगे जब इसका मुख पूरब की ओर इधर की ओर होगा, पूरब की ओर है ना अभी तो मुख इसका, अब यहाँ से पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चल रहा है, तो भैया यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब वह किस मुख की ओर है, किस उसका मुख किस दिशा की ओर है, देखिए पहले दक्षिण दिशा से ए से दक्षिण दिशा की ओर चला, यहाँ पर आया, ठीक है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा आपका इधर आ गया, यहाँ से वो पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि ऊपर जाएगा, नीचे दायां हो जाएगा, तो दायां जाना नहीं, हमको जाना है बाएं, बाएं ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लास्ट में वो पहुंच जाएगा कहाँ पर, तो आप कह दोगे लास्ट में पहुंच जाएगा वो यहाँ पर। अब ये यहाँ पर है, किस दिशा की ओर मुख है, आप हमने आपको पहले बताया मुख अगर ऐसे है तो ये उत्तर की ओर होगा, मुख नीचे है तो दक्षिण होगा, इधर मुख है तो पश्चिम पूरब होगा, और इधर मुख है तो पश्चिम होगा। ठीक है, एरो का निशान ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वें की, यहाँ पे आपसे बोला गया सोनू अपने घर से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? दोस्तों कुछ नहीं करना, सोनू जो है अपने घर से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए सोनू का घर भाई मेरे यहां पर हो गया, ठीक है, ये हो गया घर, ये हो गया सोनू का घर। यहां से क्या कह रहा है? दक्षिण दिशा की ओर। फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूं, ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम, ऊपर की ओर दोस्तों उत्तर, नीचे की ओर आपका होता है दक्षिण। कह रहा है सोनू अपने घर से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसको 5 किलोमीटर चलना है दक्षिण दिशा में। मान लीजिए सोनू का घर दोस्तों ये रहा, दक्षिण दिशा किधर होती है? पहले ही बता दिया है, नीचे की ओर, यानी कि 5 किलोमीटर भैया 5 किलोमीटर चल के वो यहां पर पहुंच जाएगा। अब यहां से वो दाएं ले रहा है या बाएं ले रहा है, आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। 5 किलोमीटर चलता है, हमने 5 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। वहां से दाएं मुड़कर जब भैया यहां पर पहुंचता है ना, तो यहां से मुड़ता है दाएं। हमने आपको पहले बताया दाएं, जब व्यक्ति का मुख नीचे की ओर मतलब इधर की ओर, एरो की इधर की ओर मुख है, ठीक है, दाएं मुड़ रहा है, तो बायां तो अभी तक हम इधर चला, बायां इधर चलता है, ठीक है, लेकिन हमको बाएं जाना नहीं, हमको जाना है दोस्तों दाएं। तो दाएं आपका किधर होगा? अब दाएं जा रहा है तो इधर, तो दायां आपका किधर होगा भैया? इधर होगा। दायां इधर कब होगा? जब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, ठीक है, तो दायां इधर होगा और बायां मेरे भाई इधर होगा। बायां जाना नहीं है तो बाएं की बात छोड़ेंगे, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और मेरे भाई 3 किलोमीटर चल दिया। फिर बाएं मुड़कर जब यहां पर वो पहुंच जा रहा है, यहां पर पहुंचा है, फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देखिएगा, अब यहाँ पर जब वो यहाँ पर पहुँच गया, ये वाला पिंक स्थान पर यहाँ पर पहुँच गया, अब मुख इसके किधर की ओर है? कह दोगे पश्चिम दिशा की ओर मुख है। अब यहाँ से चलकर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बायां किधर होगा? तो मेरे भाई इधर से जब इधर पश्चिम दिशा की ओर है तो इधर से बायां होगा उसके नीचे की ओर। 2 किलोमीटर चला है, ठीक है, 2 किलोमीटर चल गया, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किसी दिशा में जा रहा है। देखो भैया, सोनू अपने घर से निकला, देखिएगा रेड कलर से देखिएगा, सोनू का घर ये है, वह यहाँ से निकला, 5 किलोमीटर चला, यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। यहाँ पर पहुंचने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह इधर से दाएं मुड़ गया, दायां इधर होगा, ठीक है, 3 किलोमीटर इधर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वह जब यहाँ पर पहुंच गया, रेड वाला ये है, फिर वहाँ से क्या कह रहा है 2 किलोमीटर, वहाँ फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ पे रेड वाले से यहाँ से जब भैया बाएं मुड़ेगा तो बाएं होगा नीचे की ओर, 2 किलोमीटर चला। अब वह जा रहा है किस दिशा में? तो भैया जा रहा है, नैरो जा रहा है नीचे की ओर, यानी कि वह अभी जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर है, सी आपका थोड़ा सा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को दोस्तों मिलते हैं। आज की इस क्लास में सिर्फ आपको दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं करा है, वो क्वेश्चन है मेरे भाई ये वाला। इसमें आपको बताना होगा, कमेंट करना होगा भाई, कमेंट करना होगा, कमेंट जरूर करना। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित युगों में से बेजोड़ युग्म का ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो भाई आप तर्क वितर्क वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप रीजनिंग में आसानी से बना ले जाओगे। तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर क्या करना है दोस्तों? करेक्ट आंसर कमेंट करना है, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। बेजोड़ युग्म ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करते हैं अब अभी आपको क्या होगा देखना पड़ेगा। दोस्तों आज की क्लास में 18 प्रश्नों की बात करी जो अपने आप में यूनिक प्रश्न हो जाते हैं और ऐसे प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, चाहे आप किसी भी गुण एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।